I gave you my heart. तो गाइस हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं हेमंत मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा टॉक्स, जिसमें हम वीडियो लेके आ गए मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2। इसका लेक्चर नंबर 1 पहले हमने रिकॉर्ड कर रखा है, जिसमें आप देख चुके हैं मैट्रिक्स क्या होती है, जनरल मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाता है, उसके एलिमेंट्स को विद पोजीशन कैसे लिखा जाता है। जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले वो वीडियो प्लीज जरूर देख लें। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, जिसमें हमने पहला टाइप जो है बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और here we have written it has rectangle, square, zero null void। मैंने इसको 3 मोटे पार्ट में बांटा है। शुरू के जो 3 पार्ट है ना मैट्रिक्स के टाइप के, वो ये 3 पार्ट है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जीरो नल वॉइड। ओके, तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले रेक्टेंगल की, व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? आयताकार मैट्रिक्स। अगर हम किसी रूम के बारे में पढ़ते हैं, वी लर्न अबाउट अ रूम एंड वी से द रूम इज रेक्टेंगुलर और द रूम इज अ स्क्वायर, कि हम बोलते हैं कि रूम जो है वो रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, या हम ये बोलते हैं कि रूम जो है वो स्क्वायर है। तो इफ आई सी द रूम इज रेक्टेंगुलर, अगर मैं ये बोलता हूँ कि रूम जो है रेक्टेंगुलर है, देन आई मीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम आर डिफरेंट। कि जो रूम की जो लेंथ है, जो लंबाई है, एंड ब्रेथ जो चौड़ाई है, वो अलग अलग है। द सेम रूल अप्लाइज हियर ऑन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पे भी ये सेम रूल लगता है। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर अ मैट्रिक्स आर डिफरेंट, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग हों, जैसे मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में 5 तो रो पड़ी हैं, 3 कॉलम पड़ी हैं, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम फॉर एनी मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो, जैसे 5 ही रो हैं, 5 ही कॉलम हैं, तो वो लिखने में एक वर्ग के जैसी लिखी जाएगी और उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्टली वी कंसर्न अबाउट द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए whose elements are written by a I j, a छोटे एलिमेंट, छोटे लेटर से एलिमेंट्स को लिखते हैं, i जो उसकी पोजीशन है। अगर उसका ऑर्डर m क्रॉस n हो, अगर किसी मैट्रिक्स a का ऑर्डर कितना हो, m क्रॉस n हो, और m बराबर नहीं है n के, अगर m बराबर नहीं है किसके, n के, तो a को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे a का एक एग्जाम्पल लिखा है, जिसमें मैंने एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3। आप देख सकते हैं मैंने क्या एलिमेंट लिखे हैं उसमें, 1 2 3। इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं? ये देखो, ये लिखने में ऐसे लग रही है ना जैसे रेक्टेंगल लिखा है, राइट? ये रेक्टेंगुलर शेप में है। अगर इसको ऐसे बनाया जाए तो रेक्टेंगल बनता है, स्क्वायर तो नहीं बनता। इसके अंदर कितनी रो हैं? 1, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर कितना है? 1 क्रॉस 3। इसके m और n अलग अलग है ना, क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 1 एंड n की वैल्यू कितनी है 3। सो दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें कितने रो हैं? ओनली 1 रो इज देयर इन द मैट्रिक्स आई हैव रिटन हियर, राइट? जिस मैट्रिक्स को मैंने यहां लिखा है उसमें कितनी रोज हैं? ओनली 1। सो दिस मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज रो मैट्रिक्स। द रो मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इन विच ओनली 1 रो इज प्रेजेंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? रो। जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। जो मैंने यहां लिखा है 1 2 3। रो कितनी है? रो तो 3 है ना, 1 2 3। कॉलम कितने हैं? 1। सो इफ यू लुक आउट ऑन द कॉलम, देन द नंबर ऑफ कॉलम्स आर 1। कितने हैं? कॉलम की संख्या कितनी है यहाँ पे? 1। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पर ये स्पेशल काइंड है रेक्टेंगुलर का, दिस इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स, बिकॉज देयर इज द होल एलिमेंट्स आर रिटन इन द कॉलम। देखें तो एक ही कॉलम में लिखे गए हैं ना, वैसे तो रो भी हैं, पर रो एक्सटेंड नहीं हो रही, सिर्फ कौन एक्सटेंड हो रहा है? एक कॉलम बढ़ता जा रहा है। इसमें कौन एक्सटेंड हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक रो एक्सटेंड हो रही है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक रो एक्सटेंड हो, देन इट इज नोन एज रो मैट्रिक्स, एंड इफ एक कॉलम एक्सटेंड हो, देन इट इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स आर ऑल्सो द टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यस,
नोट इट डाउन। बहुत अच्छी बात मैंने यहाँ पे बताई है आपको, जो रो मैट्रिक्स एंड जो कॉलम मैट्रिक्स है, दिस इज द रो मैट्रिक्स एंड दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स आर द टाइप ऑफ द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, राइट। उसके बाद में पढ़ते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर में क्या था, द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। एंड व्हाट शुड बी इन स्क्वायर मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इन स्क्वायर मैट्रिक्स आर सेम, वो सेम हो जाएंगे। स्क्वायर रूम क्या होता है, व्हाट इज स्क्वायर रूम, इफ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ आर सेम then the room is said to be square room, right? तो रूम जो होगा उसको square room बोलेंगे। Same here, if a matrix is a square matrix, say A is a matrix having the elements Aij whose order is m cross n, if m is equal to n, the last order term is same, that is number of rows and number of columns are same, then the matrix is said to be square matrix। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा A मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसमें कितनी रोज हैं 2, कितने कॉलम्स हैं 2, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। 3 क्रॉस 3 की भी हो सकती है, 4 क्रॉस 4 की भी हो सकती है, 5 क्रॉस 5 की भी हो सकती है, 6 क्रॉस 6 एंड n क्रॉस n की भी हो सकती है। A matrix must have same number of rows, same number of columns to be a square matrix। एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनने के लिए किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए बस, राइट। क्या हो अगर मैं इस मैट्रिक्स को लुकआउट करूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा A is a matrix having only one element 3, अगर ये वन एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसके अंदर रो भी कितनी 1, कॉलम भी कितने 1, क्योंकि देखो ये रो ये कॉलम 1, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 1 क्रॉस 1। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है बिकॉज द नंबर ऑफ रोज आर आल्सो 1, नंबर ऑफ कॉलम्स इज आल्सो 1, so it must be a square matrix। Yes, it is, but it is a special kind of square matrix, it is known as singleton matrix। singleton matrix, singleton set क्या होता था, a set which consists only one significant element, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही significant element है। so singleton matrix, it is the matrix which consists only one element or having the order 1 cross 1 for a significant element। एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट के लिए उसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 1। आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप पे, दैट इज जीरो नल वॉइड मैट्रिक्स। व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स, व्हाट इज नल मैट्रिक्स, व्हाट इज वॉइड मैट्रिक्स, ऑल आर सेम, तीनों के तीनों सेम है। सबसे पहले ये बात आप समझ रहे हैं, जीरो नल वॉइड, ये जो तीनों के तीनों हैं, ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं, सेम। जीरो नल वॉइड में क्या होता है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स whose elements are written by A, I, J, where I and J are this fix, what does fix does? Fix tells us the order of the element or the position of the element। suffix क्या करता है, ये जो I, J है ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में उस एलिमेंट की पोजीशन क्या है। जैसे अगर एक मैट्रिक्स के अंदर कोई एलिमेंट है A12, तो इसका मतलब क्या है, A के पैरों में 1 2 लिखा गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि वो फर्स्ट रो में पड़ा है, सेकंड कॉलम में पड़ा है, उसकी पोजीशन बताते हैं। वो कहता है कि ऐसे जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट चाहे उसकी जो मर्जी पोजीशन है, इफ ईच Aij इज इक्वल टू 0, अगर हर एलिमेंट क्या हो जाए मैट्रिक्स का हर एलिमेंट क्या हो जाए, अगर 0 हो जाए, मैट्रिक्स का हर एलिमेंट, कुछ नहीं हर एक एलिमेंट अगर क्या हो जाए 0 हो जाए, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो नल वॉइड मैट्रिक्स। और इसको ना डिनोट करते हैं ओ मैट्रिक्स में, इंग्लिश का जो वर्ड है वो उससे लिखते हैं। जैसे किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल ABC से लिखा जाता है, वैसे जीरो मैट्रिक्स को ओ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। देन इफ यू लिसन अबाउट ओ मैट्रिक्स, देन बी क्लियर दैट इट इज अ जीरो मैट्रिक्स, राइट। व्हाई ओ मैट्रिक्स, बिकॉज जीरो इज एंडिंग विद ओ, जीरो जो शब्द है वो ओ से एंड होता है, इसलिए इसको बस ओ से लिख दिया जाता है। ओके, आगे हम पढ़ते हैं स्क्वायर केयर टाइप। जितनी भी स्टडी है आपकी ना +2 की, ध्यान से सुनना, जितनी भी स्टडी है आपकी +2 की, वो सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिपेंडेंट। जितनी भी स्टडी है ना वो सारी की सारी स्क्वायर पे। तो हम स्क्वायर को पकड़ते हैं। स्क्वायर को हम 2 पोर्शन में पढ़ने वाले हैं। पहला पोर्शन है ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस अगर मैं बोल रहा हूं तो समझ आना, इट इज अ प्लूरल वर्ड, ये बहुवचन की बात हो रही है, एक से ज्यादा हो सकती है ना। और अगर मैं डायगोनल, स्क्वायर के अंदर हम 2 पोर्शन पढ़ेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। और फिर ट्रायंगुलर में आगे 2 पोर्शन है, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर। डायगोनल के अंदर आगे फिर से 3 स्पेशल काइंड जो मैंने बनाए हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, वो भी हैं। तो हम इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं स्क्वायर के अंदर पहला पोर्शन ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर पढ़ने के लिए आपको समझना पड़ेगा डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स क्या है,
अगर एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है, जैसे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, राइट, इट इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या इसका लेफ्ट, देखो ये मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट का जो अपर लेफ्ट एलिमेंट है और जो राइट का जो बिल्कुल नीचे वाला एलिमेंट है, क्या वो मैच हो रहे हैं? क्या वो डायगोनल बना रहे हैं? नहीं बना रहे ना। लेफ्ट टू राइट आना है, लेफ्ट टू राइट आए तो डायगोनल नहीं बनता ना, रेक्टेंगुलर में डायगोनल नहीं बनता, ये तो समस्या है। इसलिए जितने भी स्क्वायर है उनके अंदर डायगोनल बनता है, और जितनी भी आगे की डेफिनेशन है ना मैट्रिक्स की, वो डायगोनल से जुड़ी हुई है। इसलिए हमें डायगोनल तो बनाना पड़ेगा। डायगोनल किसका बनेगा? डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स का बनेगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल कैसे बनेगा? देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। ये देखिए एलिमेंट 1 0 0 0 0 0 0 0 3, राइट। अब मैंने क्या किया, इसके इस एलिमेंट को, ये कौन सा एलिमेंट है? लेफ्ट कॉर्नर का बिल्कुल ऊपर वाला, और ये कौन सा? राइट कॉर्नर का बिल्कुल नीचे वाले को मिलाया तो मिल गए ना। इसमें मिल नहीं रहे थे, इसमें 5 के बाद आगे एलिमेंट नहीं आया, तो ये डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। इसके हिसाब से अपने को डेफिनेशन पढ़नी है। तो ट्रायंगुलर की अगर बात करूं, तो अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड सारी जीरो हो और एक साइड नॉन जीरो एलिमेंट्स हो, एक साइड नॉन सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स हैं और एक साइड सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स है, सिग्निफिकेंट जिनका महत्व है, जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। जैसे मैंने यहां पे देखो ये एक मैट्रिक्स लिया है जिसके एलिमेंट लिखे हैं मैंने 4 0 3 5, तो प्रिंसिपल डायगोनल में कौन है? 4 और 5। अब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाली साइड तो 0 पड़ा है और नीचे वाली साइड कौन पड़ा है? 3। तो 4 और 5 जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे वाली साइड सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट है वहां पे ट्रायंगल कौन सी साइड बन रही है? नीचे वाली साइड या ऊपर वाली साइड? नीचे वाली साइड, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड तो सिग्निफिकेंट एलिमेंट होंगे और एक साइड सारे के सारे क्या होंगे? जीरो होंगे। एक साइड सारे के सारे जीरो होंगे, ये ध्यान रखना। जिस साइड जीरो होंगे ना उससे अपोजिट उसको बोलेंगे। जैसे प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाली साइड अगर जीरो है तो उस मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर बोलेंगे, क्योंकि उसकी ट्रायंगल नीचे वाली साइड बनती है ना। ट्रायंगल बनाएंगे नॉन जीरो से, तो नॉन जीरो की ट्रायंगल नीचे वाली साइड बनेगी। अगर मैं बात करूं अपर ट्रायंगुलर की, तो प्रिंसिपल डायगोनल के अगर ऊपर वाली साइड नॉन जीरो पड़े हैं और नीचे वाली साइड जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे क्या है? जीरो। सिंपल। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के लोअर साइड में सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, जैसे कवर कर लिया 4 3 को, तो एक ही एलिमेंट है और वही क्या है? जीरो, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर। और ये दोनों मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर होने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड सारे एलिमेंट्स को क्या होना पड़ेगा? जीरो। ठीक, एक साइड सारे का जीरो होना जरूरी है। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाली साइड सारे जीरो हैं, नीचे वाली साइड से सारे जीरो नहीं है, कुछ एक जीरो है, पर सारे जीरो किस साइड है? ऊपर वाली साइड सारे जीरो है, तो वो लोअर ट्रायंगुलर है। समझ रहे हैं ना? नीचे वाली साइड मान लो एक जीरो है और ऊपर वाली साइड सारे ही जीरो हैं, तो सारे जीरो किधर है? ये देखो ऊपर वाली साइड, तो उसे लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं। तो ये हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आगे है डायगोनल मैट्रिक्स। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर ही सिग्निफिकेंट हो, उसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो जाए किसी भी मैट्रिक्स में, स्क्वायर होनी पड़ेगी। स्क्वायर क्यों होनी पड़ेगी? क्योंकि डायगोनल किसमें बनेगा? स्क्वायर में। प्रिंसिपल डायगोनल यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अंदर ही सिग्निफिकेंट एलिमेंट है, उसके अलावा सारे एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो कैसी मैट्रिक्स होगी? डायगोनल। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, देखो 1 0 0 0 0 0 0 0 3, तो इसमें देखो प्रिंसिपल डायगोनल में सिग्निफिकेंट एलिमेंट पड़े हैं, 1 तो सिग्निफिकेंट है। मान लीजिए 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं होता, ये सिग्निफिकेंट है, तो ये जो सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स हैं ये कहां पड़े हैं? प्रिंसिपल डायगोनल में पड़े हैं। अब ये देखो प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर तो सिग्निफिकेंट है, चाहे एक है चाहे दो है तो सही ना, होने चाहिए, चाहे एक ही हो है। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे चेक करो, जीरो हैं, 1 2 3 1 2 3, ये सारे क्या है? जीरो। तो प्रिंसिपल डायगोनल में है। अगर सिग्निफिकेंट एलिमेंट प्रेजेंट हैं और वो सिर्फ कहां प्रेजेंट हैं? प्रिंसिपल डायगोनल में प्रेजेंट हैं, तो मैट्रिक्स जो वो कैसी मैट्रिक्स बोली जाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। सिंपल डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी, इसी के ही आगे प्रॉपर्टी बेस्ड टाइप हम कह सकते हैं। तो व्हाट इज द सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स? अगर सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स की अगर बात करें तो एक ऐसी मैट्रिक्स जो सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को फॉलो कर रही है, उसके अंदर कोई भी खास प्रॉपर्टी नहीं लगी, नॉर्मल डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे मैंने बोला
1 0 0 2। देखो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट 0 है, डायगोनल है ना, तो ये सिंपल डायगोनल, कोई रूल नहीं हो रहा। स्केलर में रूल फॉलो हो गया, है तो डायगोनल पर इसमें रूल है। देखो प्रिंसिपल डायगोनल में कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। सिंपल डायगोनल में कोई एक आधा 0 हो सकता है, जैसे इसमें था, मैंने बताया था, पर उसमें सिग्निफिकेंट एलिमेंट होना जरूरी है। सारे 0 नहीं हो सकते प्रिंसिपल डायगोनल, क्योंकि सारे 0 तो सारे 0 हो जाएगा, फिर तो वो ओ मैट्रिक्स बन जाएगी। डायग्राम में क्या था कि प्रिंसिपल डायगोनल में सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स का होना जरूरी है। अब यहां क्या है, सिंपल डायगोनल, ये भी वही है, प्रिंसिपल डायगोनल में सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स का होना जरूरी है, बाकी सारे 0 होने चाहिए। स्केलर में क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल में सारे सिग्निफिकेंट एलिमेंट होने चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल में कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, और प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम होने चाहिए। जैसे देखो 4 0 0 4, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल, इसके दोनों एलिमेंट्स 4 and 4, और अगर 3x3 की होती तो 4 0 0 0 4 0 0 0 4, राइट। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी भी खास टाइप है, राइट। देखो कैसे, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स की स्पेशल काइंड है। कैसे, इसमें भी सिग्निफिकेंट एलिमेंट सारे के सारे किसमें होंगे, डायगोनल, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है, पर इसमें भी डायगोनल का कोई भी एलिमेंट 0 नहीं हो सकता। सिंपल डायगोनल में कोई एक आधा एलिमेंट 0 हो सकता है। आइडेंटिटी में सिंपल, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल का कोई भी एलिमेंट 0 नहीं हो सकता, और जितने भी एलिमेंट होंगे प्रिंसिपल डायगोनल में सभी का 1 1 1 ही होना जरूरी है, तभी वो आइडेंटिटी। तो आपको ये तो स्केलर योग है तो सेम ही, इसमें फिक्स ही है कि 1 1 1 होगा, उसमें फिक्स नहीं है, उसमें सिर्फ कंडीशन है कि सेम होना जरूरी है। तो ये सिंपल डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी, राइट। डायगोनल की अगर बात करूं तो मैं डायगोनल में ये भी बोल सकता हूं, जितने भी एलिमेंट्स हैं ए आई जे नाम के, वो 0 रहेंगे अगर आई और जे बराबर नहीं है। आई और जे बराबर कब होते हैं, जैसे ये पोजीशन देखें इस एलिमेंट की, तो A11 है ना इस एलिमेंट की पोजीशन, जैसे 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 0 ना हो जाए। किसका 0 होना जरूरी है, जिनकी पोजीशन सेम नहीं है, जैसे A1 2 1 और 2 सेम नहीं है, तो इसका 0 होना जरूरी है। इसका 0 होना जरूरी, क्योंकि यहाँ पे आई और जे सेम नहीं है। जो आई और जे सेम है वहां पे उनका 0 होना जरूरी नहीं है, उनमें से किसी एक आधे का सिग्निफिकेंट होना जरूरी है ना। लेकिन उनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स ए आई जे नाम के जहाँ पे पोजीशन सेम नहीं है आई और जे की, उनका 0 होना जरूरी है, उनका 0 होना जरूरी है, ये कंडीशन है। सो दिस वर द मेन टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के टाइप थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जो नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा आपके। तब तक के लिए आप जितने भी, जैसे रेक्टेंगुलर में भी मैंने 2 टाइप बताए हैं, कौन कौन से, रो एंड कॉलम। स्क्वायर में भी एक टाइप बताया है, सिंगलटन, ठीक है। ट्रायंगुलर की डेफिनेशन, ये सभी की डेफिनेशन आप लिखेंगे, 5-5 एग्जांपल देंगे, बढ़िया नोट्स बनाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप प्रॉब्लम उसमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप you guys like this video and understood the topic. If you do so, if you did so, please like, share, subscribe us. इसी के साथ अलविदा लेते हैं। जय हिंद, खुश रहो, आभार। I gave you my heart.